स्कैम हो गया। हाँ भाई, अब मैं क्या करूँ, मैं भी वही देख रहा हूँ कि भाई ये तो अपने इंडिया में हुआ करता था, अब यहाँ पे भी हो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। टेक्निकली हमारा डे 2 है, लेकिन हम लोग इसको डे 1 ही गिन रहे हैं। मेक्सिको सिटी में बाहर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मेक्सिको सिटी। आपको बताते हैं यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। चलो, देख सकते हो हम लोग अभी बाहर खड़े हुए हैं मेक्सिको सिटी के। बारिश हो रही है, वेट कर रहे हैं हमारे कैब का आने का। ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। एक दो फन फैक्ट तो बताता हूँ इसके बारे में, ये सिटी के बारे में। एक तो ये एकदम एलिवेशन पे, तो समवेयर अराउंड 7000 फीट अबाउ द सी लेवल। और ये एक्चुअल में एस्टेक एम्पायर की जो थी वो हुआ करती थी, कैपिटल सिटी भी। तो एस्टेक एम्पायर जो था वो अपने इस जगह का रूलर था समवेयर अराउंड इन 1300s। फिर 1500s में तो आपको पता ही है कि भाई स्पेनिश लोग आके इसको कब्ज़ा कर लिए थे। उन्होंने पूरा जो एम्पायर था उसको तबाह करके अपना इन्फ्लुएंस पूरा बना दिया था। तो उसके बाद से यहाँ पे लगे इतना ज़्यादा स्पेनिश बोलना लोगों ने सीखा विखा, और पूरा स्पेनिश इन्फ्लुएंस आप देख ही सकते हो। तो है बहुत पुरानी सिटी है, ओल्ड सिटी है। तो अभी जाके एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट तो पहले ब्रेकफास्ट खाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाते हैं। चलो, ये देखो गाइस, रूबन के साथ स्कैम हो गया पहले दिन ही। ऊबर बुक किया हमने। रूबन देख, ये वाला बस हॉप इन हॉप ऑफ। अच्छा, आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्कैम। हमने ऊबर बुक किया, ऊबर वाले ने एक्सेप्ट किया, हम रुके। उसके बाद उसने राइड कंप्लीट करके पैसे काट लिए। रूबन अभी सपोर्ट से बात कर रहा है, मेरे पैसे वापस करो। ये होता है अगर आप क्या बोलते हैं ना, टिकटॉक के रिकमेंडेशन में आते हो। इतनी बड़ी लाइन लगी होती है बाहर। हाइप इज़ डेफिनेटली रियल। आप देख ही सकते हो अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं। होपफुली कैमरा इज एबल टू जस्टिफाई। अभी अंदर जाता हूँ, देखता हूँ। लाइन तो बहुत बड़ी है। लोग वैसे तो कॉफ़ी लेके चले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि बैठ के खाते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं इसको भी। भीड़ देखो, इस तरफ भी लोग वेटिंग हैं ऑर्डर लेने के लिए। ये लाइन अभी भी चल रही है। हम लोग वहां से स्टार्ट करें, अभी भी चल रहा है। ये रूबन दिव्यानी और उसके टिकटॉक वाले रेस्टोरेंट्स। बट भीड़ है, मतलब अच्छा है। हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग टेक आउट ले लेंगे, क्योंकि अपेरेंटली बाहर बैठने का या कहीं पे भी बैठने का वेट टाइम 1.5 घंटा है। और हम लोग को बहुत चीज़ें करनी है मेक्सिको सिटी में, सिर्फ यहाँ पे बैठ के खाना नहीं है। तो लेट्स सी। कान ये आ गया है, अभी देखते हैं। यप, कॉफ़ी भी आ गई। तो हमारा एक सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो गया कि यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई यार हम लोग जा रहे हैं अभी, तुम लोग यहाँ पे आ जाओ। तो हम लोग की किस्मत अच्छी थी। उन्होंने अपना टेबल हमें दे दिया। वही, वैसे टेबल नहीं दिया, ये एक्चुअल में वही है कि भाई अगर आप बैठना नहीं चाहते, मतलब टेक्निकली बाहर और अंदर बैठने का है। ये जो जगह है, ये अगर आप इमीडिएटली खा के निकलना चाहते हो, वो वाला जगह है। तो लेट्स सी। और ये लोगों का ऐसा है सिस्टम कि आपके नाम लिए जाएंगे, आपका खाना आता रहेगा, आपको बस खाना है। लेट्स होपफुली टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा बना है। खोलने में बिजी हो गई। दिस इज द प्लेट, नो एस्थेटिक, सॉरी गाइस, हमें टेबल नहीं मिला। हम टेक आउट ही खोल के खा रहे हैं। इनका गुआवा रोल है ना, ये हाँ, सबसे फेमस है यहाँ का। मैंने हर वीडियो देखे, लोग बोल रहे हैं यहाँ पे आके ये वाला ट्राई करो। ओह वाओ, 100% आना चाहिए यहाँ पे, बैठ के खाना चाहिए। वो टेस्ट एक्सप्लेन, मैं इतना बड़ा फूड रिव्यूअर नहीं हूँ कि मैं टेस्ट एक्सप्लेन कर पाऊँ इसको, लेकिन द फ्लेवर्स जो है ना, नेक्स्ट लेवल।
अभी हम लोगों ने ये तो कर लिया ऊबर। बहुत टेस्टी खाना खाया पहले तो, फिर ऊबर किया। हाँ ओके अग्री। चलो हम लोग ने बहुत टेस्टी खाना खाया, ऊबर कर लिया, और पहली बार हम लोग ना BYD में बैठेंगे। वैसे ना गाड़ी का नाम तो बहुत सुना है लेकिन कभी बैठे नहीं है। होपफुली लाइक क्या बोलते हो कैंसिल ना करे और आ जाए। मैंने पहली बार सुना है। आई थिंक जो भी इलेक्ट्रिक कार्स को फॉलो करता है उनको पता होगा BYD क्या है। तो लेट्स सी कहाँ पे आ रही है। अगर आते ही फिर आपको रिव्यू देते हैं उस कार का भी कैसी होगी। हाँ देवनी, हाउ इज BYD? वेरी नाइस। तू पैर खोल के बैठ सकता है रोहन पीछे वाले से। लिटरली मैन अच्छी गाड़ी है, नॉट बैड। एक रोड का नाम इनका महात्मा गांधी भी है अपेरेंटली, सो या दैट्स गुड टू नो। और अभी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कैसे जाए। एक चीज़ जो हम लोग को दिखा है यहाँ पे कि ऐसा कोई ऊबर का ड्रॉप ऑफ एंड ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स कहीं पे है नहीं। मतलब वो लोग रैंडमली बस बाहर आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि भाई कैसे जाए कहाँ जाए बोल के। चलो मेरे को एक सामने पुलिस वाला दिख रहा है, मेरे ख्याल से उससे बात करता हूँ, देखता हूँ कि वो एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में 4 म्यूजियम है। सो वी डोंट वांट टू बी लाइक यू नो कि भाई हम लोग दूसरे म्यूजियम चले जाएं। तो चलो लेट्स सी। वैसे ना यहाँ पे ऐसे अपने इंडिया जैसे ही इन लोग ने ना बाहर म्यूजियम के छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी स्टॉल्स है। चलो आ गए हैं अपना एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम जो यहाँ पे है, चलते हैं। एक चीज़ तो है गाइस, अब ये नहीं पता हम लोगों को कि यहाँ पे ऑनलाइन टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन हर जगह पे लाइन तो लगती है, नहीं दिव्या नहीं? हर जगह पे लाइन तो लगती है, चाहे कहीं पे भी चले जाओ। लाइन बहुत जल्दी फास्ट मूव होती है। हाँ फास्ट मूविंग लाइन है। तो अभी हमें ये पता चला है कि कैमरा हम लोग अंदर नहीं लेके जा सकते, फ़ोन लेके जा सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड, बट स्टिल या कैमरा लेके नहीं जा सकते। हम लोग अभी लॉकर में रखना पड़ेगा। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं यहाँ से, और ये पीछे का वो देखिए, व्यू देखिए। अब हम लोग एक चीज़ है कि यहाँ पे आप कैमरा तो अंदर लेके आ सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए एक टिकट लेना पड़ता है। वो टिकट 63 मेक्सिकन डॉलर्स का है अगर आप वो ले लेते हो। लेकिन आप वो पॉड लेके नहीं आ सकते, जैसे गोरिल्ला पॉड हो गया या कुछ स्टैंड हो गया कैमरा का, वो आप नहीं लेके आ सकते। आप सिर्फ कैमरा लेके अंदर आ सकते हो। तो वो एक रूल है, क्योंकि हम लोग अंदर आ रहे थे कि सिर्फ गोरिल्ला पॉड लेके, उन्होंने बोला कि भाई नहीं पीछे रख के आओ, तो फिर जैसे एन FII ओवर देयर। बाकी अब चलो यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या क्या है। अगर आप देखते हो ये वॉल्स पे भी इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। गाइड्स अगर आप लेते हो तो घुमा रहे हैं, लेकिन हमको कहीं पे गाइड मिला नहीं। होपफुली लाइक अगर आगे कहीं गाइड मिलता है तो लेता हूँ, लेकिन लुक एट दिस गाइस, इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल लिटरली। चलो अंदर जाते हैं। फर्स्ट ये तो एग्जिट है, मेरे ख्याल से यहाँ से एंट्री है। चलो नाम याद रखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहेगा इस ट्रिप के लिए। तिओतिहुआकान। उसका क्या सीन है? उसका कैसे? अरे कुछ नहीं, ये 750 AD में कोलैप्स हुई थी एम्पायर। ये सबसे पहले इन लोग आके बसाए थे अपना वहाँ पे, जो यहाँ से 1 आवर दूर है, तिओतिहुआकान जो है। और उन लोग ने वहाँ पे पिरामिड्स बनाए हैं 2, सन एंड मून वाले। तो ये पिरामिड के कॉर्नर्स में दे हैव फाउंड लाइक स्केलेटन्स ऑफ चिल्ड्रन, सो इट मे बी लाइक यू नो कल्ट एट दैट टाइम कि सैक्रिफाइस करते थे लोग चिल्ड्रंस को। टेक्निकली 3 लाइक क्या बोलते हैं पिरामिड्स थे इन लोगों के, जो ये तिओतिहुआकान में। तो 3 पिरामिड्स में से फर्स्ट पिरामिड वाज सन, सेकंड पिरामिड वाज मून, द थर्ड वन वाज द पिरामिड ऑफ सर्पेंटाइन और सिटाडेल। और तीनों में डिफरेंट टाइप ऑफ सैक्रिफाइसेस होते थे। एक में मैंने बताया ना कि भाई बच्चों के भी वो मिले हैं। अभी हम लोग अंदर देखे जो वो सर्पेंटाइन वाला था, वहाँ पे वो लोग वॉरियर्स जो थे उनको बांध के उनका सैक्रिफाइस वाला रिचुअल करते थे। और बाकी ये इन लोगों को जो है मिले जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग खोदते जा रहे हैं इनको और मिलते जा रहा है। ये डिफरेंट सिटी पे आ गए हम लोग। पीछे हम लोग अभी तिओतिहुआकान का देख रहे थे, अब हम लोग देख रहे हैं ज़ोचिकालो का। ये अपेरेंटली उनका कोई एल क्रिएटर लिखा हुआ है, तो मतलब शायद ये लोग इसको क्रिएटर की तरह मानते हैं प्रॉबेबली। और ये बताया उन्होंने
कि ये जो चीज़ें हैं इन लोगों ने कैसे पार्ट पार्ट में पूरी बनाई है। ये देखिए इनका ओरिजिनल मैप, कैसे लिखते थे ये लोग लिटरली। इफ यू गाइस नो। अभी जिस जगह पे अभी हम लोग घूम रहे हैं, ये जो है ये इन लोगों का ला मेक्सिको बोलते हैं ये लोग, जो इन लोगों का मेन मेक्सिको बना है इसी के ऊपर है, और जो एज़टेक एम्पायर है इसके ऊपर है। ये आफ्टर जो अभी हम लोग देखे आए थे ना तिहुतिहुकान, वो सब का कोलैप्स होने के बाद जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद जाके ये सब बना। तो जो भी इन लोग अभी देख रहे हैं हम लोग, ये पूरा ना एज़टेक एम्पायर वालों का है। और यहाँ पे ना इनके रूलर्स की जो है पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि कैसे रूल, जैसे 1372 में बना, वहाँ से आते 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 अराउंड 1525 का ही लास्ट है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे जो स्पेनिश इन्वेजन हुआ था उसके बाद ये एम्पायर फॉल ऑफ हो गई। उसका तो रात को इस म्यूजियम में फंस गया एंड वो मूवी के तरह सारे जिंदा हो गए। हाँ हाँ भाई, नाइट एट द म्यूज़ियम यहाँ पे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। जब ये लोग पीक पे थे अपने, इन्होंने ये टेम्पल जैसा कुछ बनाया था, उसके एकदम टॉप पे जो है वो सैक्रिफिशियल स्टोन्स है एंड ऑल दैट स्टफ। सो इंटरेस्टिंग है। जो इन लोगों का एम्पायर था, जब ये लोग आए थे, ये पूरा जो मेक्सिको सिटी है वो पानी से सराउंडेड था। आज अब ये नहीं दिखता ऐसा, लेकिन ऐसे सराउंडेड था ये एम्पायर, और ये लोग बोट्स यूज़ करते थे अपनी इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए। वो जो आप सेंटर में देख रहे होंगे उधर हम लोग जाएंगे शायद, दैट्स कॉल्ड, यहाँ से कुछ नाम है इसका, जेलमोर बोल के, वहाँ जाएंगे तो आपको जोकोलो नाम है, और वहाँ पे आपको दिखेगा स्पेनिश लोग आए थे जब इन्वेजन हुआ था उनका, उन्होंने ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था A to Z। ये पूरा इन लोगों ने मार्केट जैसा कुछ बनाया हुआ है, अगर आप देखो कि भाई राइट, इनके रसोई बाय द वे ऐसे रहते थे। इनके कोई कल्चर, इन लोग में ये सर्पेंटाइन का बहुत ज़्यादा है, लाइक एक सर्पेंटाइन बहुत जगह पे ये लोगों का आ रहा है। ये भी एक सर्पेंटाइन है। ये जो है ये इन लोगों का है स्टोन ऑफ द सन बोलते हैं। टेक्निकली मैंने भी अभी इसको गलत बताया, कुछ कैलेंडर जैसा है, क्योंकि सब लोग इसको मिस्टेक करते हैं एज़टेक कैलेंडर की तरह, लेकिन वो कोई कैलेंडर नहीं है, वो टेक्निकली एक रिचुअल स्टोन है कहते हैं। घूमने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे वैसे, लेकिन अभी बाहर बारिश तो एकदम तेज़ वाली हो रही है, मैं और दिव्यानी देख पा रहे। हाँ, ओ भाई। एक बार आपको बाहर जाके दिखाते, लेकिन अब सोच रहे हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं। हम लोग को जो मेन एग्जिबिट देखना था जो पीछे है वो हम लोगों ने देख लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। हाँ, दैट वाज नॉट अ कैलेंडर। हाँ कैलेंडर बोला गया। हाँ, और इधर लिखा है इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड एज कैलेंडर बोल के, उसके डिस्क्रिप्शन पे ही लिखा हुआ है। वो बस उसका स्कल्पचर है जो लाइक कुछ डिपिक्ट करता है इनका जो रिचुअल है कि भाई उसका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन लाइक क्या बोलते हैं, नीचे 2 सर्पेंट्स बने हुए हैं विच आर टेक्निकली टेकिंग बोथ ऑफ योर हार्ट्स आउट ऑफ हियर, सो समथिंग ड्यूरिंग दैट एरा। तो जितना हमने नोटिस किया, इनके कल्चर में बहुत ज़्यादा ह्यूमन सेक्रीफाइस हुए हैं। हाँ, ऐसा तो है, ऐसा है। और मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस हुए नहीं हुए ये नहीं पता, लेकिन सेक्रीफिशियल चीज़ें बहुत है, और हर चीज़ पे इन लोग ने यही लिखा है। और लेकिन फिर ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमको कोट मत करो इसके ऊपर, हाँ ये सिर्फ हमारे फाइंडिंग्स है, क्योंकि इनको कहीं लिखित में नहीं मिला कि कुछ ऐसा हुआ है। तो चलो लेट्स सी, यहाँ से आगे निकलते देखते हैं क्या जाता है। और ऑफ कोर्स बिना व्हील दिखाए तो आपको जा ही नहीं सकते, ह्यूमन काइंड का सबसे बेस्ट इन्वेंशन। और दिव्यानी, व्हाट इज़ दिस? इट्स रेनिंग। एक चीज़ लेकिन मैं मेरे हिस्ट्री एंथुसियास्ट को बोलूँगा, क्या मेरे को उतना भी इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है वो अगर यहाँ पे आए तो पूरा एक दिन तो लेके आओ, क्योंकि ये छोटा नहीं है। हाँ ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट। हाँ, और ये छोटा सा वो नहीं है, लाइक क्या कहते हैं, एकदम छोटा सा म्यूज़ियम नहीं है, बहुत ज़्यादा म्यूज़ियम। और कितने पिरामिड्स हैं, आप लाइक लिटरली बैकग्राउंड में देखो, लाइक जहाँ देखो वहाँ पे इन्होंने पिरामिड बनाए हुए हैं लिटरली। तो दैट इज़ वन थिंग विच आई कैन से, कि अगर आपको यहाँ पे एक्चुअल में टाइम गुजारना है तो इट्स गोइंग टू टेक यू एटलीस्ट 5 to 6 hours टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस म्यूज़ियम।
और बहुत ज़्यादा, और लाइक क्या हमारा और एक डिले क्या हो रहा है कि हम लोगों को ट्रांसलेट करनी पड़ रही है कई चीज़ें। तो जो हम लोग को इंटरेस्टिंग दिखता है वो ट्रांसलेट करते हैं, जो नहीं दिखता वो आगे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इंटरेस्टिंग। अरे यहाँ पे कनाडा लिखा है क्या? नहीं तो हाँ, बट इंटरेस्टिंग ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है कि कैसा आया है, कहाँ से आया है ये पूरा। यहाँ पे किसी का टूम्ब है, चलो अंदर चल के देखते हैं। क्या बनाते थे ये लोग टूम्ब अपना, और फिर बाहर की तरफ ऐसा होता था। ये बताओ भाई, ये मैक्सिकन क्रिकेट टीम का था क्या पुराने ज़माने में? ये आ गए हम लोग लॉस मायोस में। टेक्निकली ये मायन से रिलेटेड है। एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक है, पूरा इन्होंने हायरार्की बनाया है कि कौन कहाँ रहेगा, और ऊपर एकदम टॉप पे इनका राजा। पीछे देखो वो कौन सा क्या काम कर रहे हैं। हाँ, ये पूरे लेबर लोग, फिर थोड़ा सा मैनेजमेंट में गए। ये तो सेनापति जैसे हैं शायद। ऊपर तो एकदम प्रॉपर टॉप के ज्ञानी है, और ऊपर राजा कुछ नहीं कर रहे। दिस इज अमेजिंग, वाओ। You know, this is like the tomb how it used to be inside the pyramids. और ये मायन tomb है by the way। टॉप पे उसका tomb खोलने के बाद खोला भी हुआ है नहीं है। तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। लेकिन हम लोग ने छाता लेके आए थे, तो वो हमारा फ़ायदे में आ जाएगा। मैं 2 छाता लेके आई थी ताकि कैमरा भी प्रोटेक्टेड रहे। हम लोग को पता था कि भाई लाइक क्या बोलते हैं यहाँ पे ना, इस बार बारिश तो होने वाली है ये सीज़न में, तो हम लोग ने पहले ही उठा लिया था ये छाता। चलो अब थोड़ा हम लोगों को लग रहा है ना, प्यास लग रही है, लेकिन अंदर पानी नहीं मिला हम लोग को। और जो रेस्टोरेंट था वो हम लोग को मिला ही नहीं। ये बाहर जो दुकान हम भी हम लोग को दिखाए थे, वो उधर से जाके देखते हैं कि अगर कुछ खाने के लिए या कुछ मिलता है ऐसे ही। पानी की खोज करते करते हम लोग यहाँ पे आ गए भुट्टा लेने के लिए। मैं ये भी कुछ ट्राई किया था ये चीज़, लेकिन कैसा है ना, आलू जैसा है, उबला हुआ आलू जैसा है। हम लोग को पसंद नहीं आया, तो हम लोग ने ऑर्डर नहीं किया। तो हम लोग वापस आ गए हैं होटल में। बाहर बारिश बहुत हो रही थी, तो हम लोग को लगा यार चलो होटल में आते हैं। और एक चीज़ मस्त हुई अभी हमारे साथ जो शेयर करने लायक है, कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो वो करना पड़ेगा कि भाई बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये लोग ना अपने मन से प्राइस बोल देते हैं, और वहाँ पे लिखा भी होगा तो भी इन लोग अपने मन से प्राइस बोल देते हैं। जैसे कि मैंने एक हॉट डॉग ऑर्डर करा, और उसने बोला भाई एक हॉट डॉग 50 पेसोस का। तो मैंने बोला 50 पेसोस का क्यों है, आपने तो यहाँ पे 60 में 3 लिखा है, तो 20 का एक होता है। तो वो बोलता है नहीं एक ले रहे हो इसलिए 50 का है। मैं बोला भाई तू बेवकूफ़ तो मत बना, तो बता तेरा रियल प्राइस क्या है, ये टूरिस्ट प्राइस मेरे को मत दे। तो फिर उसने बोला कि भाई चलो ठीक है, आपका मैं 35 में कर दूंगा। मैंने बोला भाई वो भी महंगा है, चल मैं उसमें तो नहीं मान रहा। तो फिर करते फिर वो 25 में आके रुका। मैं बोला चल छोड़ यार, अब 5 पेसोस के लिए क्या ही झगड़ा करूं। उसको दे दिया। एक तो स्कैम हमारे साथ हो ही गया था, जो हम लोग को अब रियलाइज़ हो रहा है कि भाई 50 पेसोस का उसने हम लोगों को पानी का बॉटल दिया, जो कि मेरे हिसाब में तो बहुत महंगा है। तो चलो कोई नहीं, सीखते हो आप जैसे जैसे घूमते हो कंट्रीज़, तो एक ये चीज़ यहाँ पे हम लोग को ध्यान तो देनी पड़ेगी। बाकी अब होटल रूम तो आ गए हैं, अभी देखते कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं। तो अभी हम लोग ने डिसाइड किया कि रूम में ही खाना मंगा लेते हैं। ये आया यहाँ पे नान, ये रहा अपना, आई विल नॉट कॉल इट अ बिरयानी, बट दे सेड इट्स अ बिरयानी। ये हमारा करी है, ये प्रॉन्स है, लेकिन चलो अब खा के देखते हैं। ऑफ कोर्स इंडियन है, इवेंचुअली इंडियन पे आ ही जाते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि कम से कम बारिश रुक गई। अभी हम लोग देख रहे थे वही, जब से रुके हुए थे 1-2 घंटा हो गया इसको चलते चलते। फिर हम लोग को भूख भी लगने लगी, तो हम लोगों ने इंडियन खाना ही मंगा लिया। सोचा कि भाई चलो वापस याद करते हैं देश को। तो मतलब एक होते हैं वो लोग जो दूसरे देश जाके उनका खाना प्रेफर करते हैं, हम वो है जो कि हम हैं।
हम ऐसे भी हैं कि हम लोग एक बार इंडियन खाना हर कंट्री में खा के जज करते हैं कि ये इंडियन है कि नहीं। देखो मैं बोलता हूँ भाई हमारा खाना है तो अच्छा यार, ये तो भाई चाहे कोई कितना भी बोले। अब शायद मैं बायस भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ से हूँ बोल के, लेकिन आई फील लाइक यू नो आवर फूड इज़ अ लिटिल बिट बेटर, बट ठीक है चलता है। निकल चुके हैं अपने और एक एडवेंचर पे। खाना वाना खा लिया हम लोगों ने। वैसे ना बहुत वाइब्रेंट होता है, देखो जैसे यहाँ पे ना ये लोग अपना कुछ ना कुछ म्यूज़िक बजाते ही रहते हैं। अच्छा, ये जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं वो क्या नाम है, रोमा फोर्टे, आई थिंक ये एरिया बहुत अच्छा है और बहुत लाइवली है एक्चुअली। और अभी वही देख रहे हैं हम लोग क्या करते हैं कैसा करते हैं। निकल के पुलिस ने बजा दिया हॉर्न मेरे को। भाई क्या करूं भाई, उसने फुटपाथ पे ऐसा पानी लगा के रखा हुआ है, मैं कैसे चलूँगा फुटपाथ पे। ला पोलिसिया। हम लोग आ चुके हैं बेला आर्टिस्ट में। और दिव्यानी कैसा लग रहा है? वैसे बेला आर्टिस्ट तो फाइन आर्ट्स होता है अंदर और नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूजियम हो गया आज ऑलरेडी। वो बड़ा वाला म्यूजियम बहुत बड़ा था। वैसे एक्चुअल में इसके ऊपर एक यहाँ पे ना रूफटॉप वो भी है, होटल भी है। अगर वहाँ पे बैठ के इसका व्यू ना बहुत अच्छा आएगा। बना तो बहुत अच्छा है ये, टेक्निकली इन लोगों के इंडिपेंडेंस के बाद बना हुआ है, समवेयर अराउंड इन 1900s। और बेला आर्ट जैसे मैंने बोल चुका हूँ कि भाई फाइन आर्ट्स होता है और अंदर इनके लाइक यू नो वेरियस म्यूजियम है जो इन लोगों का लाइक यू नो फाइन आर्ट्स डिस्प्ले करता है एंड ऑल दैट स्टफ। चलो अब यहाँ से निकलता हूँ, शायद अगर कहीं जाने का मौका मिला तो देखते हैं, नहीं तो फिर सीधा होटल ही जाते हैं, क्लोज करते हैं आज का दिन। दिस इज प्रॉपर मेक्सिको सिटी का डाउनटाउन। हाँ, ये जैसे आप देख सकते हो कितना बिजी है पूरा। आ गए हैं हम लोग जोकोलो नहीं जोकालो। अभी हम लोगों को करेक्ट करा कैब वाले ने, हम लोग जोकोलो। 6 बार बजेगा, ये 7 बार हो गया, 7 बार बज गया। हाँ तो अब हम लोग आ गए हैं जोकालो में। हम लोग जोकोलो बोल रहे थे, हमको कैब वाले ने करेक्ट करा। देख लो एकदम पूरा हिस्टोरिक एरिया है ये इन लोगों का, पूरा जो है। एक जगह पे इनका पार्लियामेंट है और ये इनका जो है ये कैथीड्रल है। ये कैथीड्रल का सिग्निफिकेंट ये है कि जब स्पेनिश आए उन्होंने जो पुराने ज़माने में जो एज़टेक एम्पायर के कैपिटल सिटी के जो भी चीज़ थे उन सब को तोड़ ताड़ के इसके ऊपर इन्होंने कैथीड्रल बना दिया। तो वो सिग्निफिकेंस है इस कैथीड्रल का एक्चुअल में। वो क्रॉस है हाँ। जीसस क्राइस्ट का, नीचे स्कल हेड है। हाँ राइट। आई डोंट नो ये वीडियो में जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आप वो क्रॉस देखोगे इसके नीचे स्कल हेड भी है। ये पूरा आप देख सकते हो कि कितना पुराना आर्किटेक्चर है अपने चारों तरफ। तो ये वही है जो टेनोच्टिटलान, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई नो आई एम लाइक यू नो बुचरिंग दैट प्रोनाउंसिएशन, बट वो यही जगह था। ये जो सिटी सेंटर जो है इन लोग का, वो इसको ये लोग ओल्ड हिस्टोरिक सेंटर बोलते हैं। वैसे हम लोग लेट हो गए, नहीं तो ये पूरा बजिंग होता है यहाँ पे, पूरा लाइक क्या बोलते हैं मार्केट लगती है। लेकिन अभी पूरा साफ़ हो गया, या मेरे ख्याल से बारिश के कारण भी साफ़ हो गया हो, हम लोग को नहीं पता। लेकिन बाय द वे क्यूट डॉग आया अपना रेनकोट पहन के बाहर। आई डोंट नो इफ वीडियो इज एबल टू जस्टिफाई इट गाइज, लेकिन कितना सुंदर दिख रहा है ये एरिया, बहुत सुंदर दिख रहा है। आई डोंट नो, लेट मी जूम इन, बट वो क्लॉक टावर पे बराबर मॉडर्न तरीके से टाइमर भी दिखा रहा है। लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइज। एटलीस्ट इवनिंग हो गया है, केओस ख़त्म हो गया है पूरा। ऑलरेडी डे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ ऑलमोस्ट एंडेड है। अभी हम लोग ने पता नहीं कोई एक रिचुअल देखा पीछे की तरफ, इंटरेस्टिंग था। लाइक मतलब वो लोग शंख बजा रहे थे ऐसे पत्तों से कुछ में फूंक कर रहे थे। हाँ somewhat like our culture only। वही तो हम लोग, थोड़ा इंटरेस्टिंग तो था। लेकिन हाँ अब बस लाइक क्या कहते हैं, यहाँ से निकलते हैं, घर जाते हैं,
फिर कल का प्लान करते हैं क्या करना है क्या नहीं। लेकिन ये मज़ा तो आएगा इस यहाँ पे। दो हम लोग ने शॉप्स नहीं देखी जो यहाँ पे लगती है, लेकिन इट वॉज स्टिल नाइस टू कम ओवर हियर। वैसे बहुत सुंदर है। हाँ, लाइटिंग तो एकदम सुंदर है। होप लाइक यू गाइज आर एबल टू सी इट। और वो क्लॉक टावर तो आपने देखा ही होगा इससे पहले कि भाई कितना सही है। थोड़ा मॉडर्न क्लॉक टावर है, एकदम डिजिटल वे में क्लॉक टाइम दिखा रहा है, लेकिन इट्स रियली अमेजिंग गाइस। चलो अब यहाँ से निकलता हूँ, फिर होटल जाते हैं।